नमस्ते मित्रों, आरएस हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आप लोगों की जो अभी अभी परीक्षा हुई है, तो आप लोग अब फर्स्ट सेमेस्टर से अब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ जाने का काम किए हो। इसलिए हम आपको पिछले दिन हमने आपको आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को हमने नोट करा दिया है। हमने उसको बता देने का काम किया हुआ है और आज से हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिली हुई है उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो भी आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा ये सब एनसीईआरटी की पुस्तक से ही पढ़ाने का काम किया जाएगा। हो सकता अगर त्रुटियां कोई हो जाएं तो हम उसके क्षमा प्रार्थी होंगे। इसलिए प्रयास किया जाएगा आपको बेहतर से बेहतर चीजों को उपलब्ध कराने का काम किया जाए। तो आपका जो सिलेबस था उस सिलेबस के अनुसार आपका जो पाठ्यक्रम था, जो शिक्षण का पाठ्यक्रम था, जो विषय वस्तु था, उस विषय वस्तु में पहला टॉपिक आपका दिया हुआ था कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों का महत्व। तो आप ये है सेकेंड सेमेस्टर हिंदी, सेकेंड सेमेस्टर हिंदी DL ED, ये रहा है आपका। उसने कह रखा है कि अब आप आ गए हो सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका विषय वस्तु है, जो हिंदी शिक्षण की विषय वस्तु है, उस हिंदी शिक्षण की विषय वस्तु को आप समझने की कोशिश करिएगा। विषय है आपका हिंदी। हम यहां से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका चलेगा ये है हिंदी। हम आपको पढ़ाएंगे सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी, और वह सेकेंड सेमेस्टर की जो हिंदी है उस हिंदी में पहला ही आपका जो पाठ्यक्रम में देने का काम किया हुआ था उसका नाम था, टॉपिक को पहले समझिए, उसका नाम था कहानी, लोक कथा, कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों का महत्व। देखिए ये आपका टॉपिक है। आपकी जो विषय वस्तु है, आपका जो हिंदी शिक्षण है, उस हिंदी शिक्षण में इसने यही दे रखने का पहली टॉपिक आपकी यही है कि कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों का क्या महत्व है। यानी उसके कहने का ये मतलब है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जिस कहानी को हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस कहानी को बताया जा रहा है, जिस लोक कथा को बताया जा रहा है, तो क्या इस लोक कथा, इस कहानी को बताने का या इनके जो रोचक प्रसंग है इनका महत्व है या नहीं है, वही बात कहना चाहता है। तो सबसे पहले आपको जानना है इनके महत्व। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस सब सारी चीजों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप, ये इतना लंबा टॉपिक है लेकिन इस टॉपिक से आपका बहुत कोई लेना देना नहीं। इस टॉपिक को मैं आपको खंड खंड करके बताने की कोशिश करूंगा, कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। आप समझिए, इसने दे रखा है कहानी को, लोक कथा को उसने कह रखा है कहानी और लोक कथा में जो रोचक प्रसंग होते हैं उन प्रसंगों का महत्व, यानी उन प्रसंगों का क्या महत्व है इसको पूछना चाहता है। तो आपको सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा कहानी। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा कहानी। तो आपको मैं अलग अलग तोड़ तोड़ करके इसको जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं
आप बहुत अच्छा, मेरे पास संसाधन तो नहीं है, लेकिन एक बेहतर पढ़ने वाले आपको, एक अच्छे पढ़ने वाले आपको, तो आप उस हिसाब से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये कहता है कि पहली हेडिंग होगी आपकी कहानी। सामान्य सी बात है कि मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं कहानी। आप ये समझिए, कहता है कि कहानी कहानी किसे कहते हैं? सामान्य सी बात है, कहानी क्या होती है? कहानी किसे कहते हैं? कहानी क्या होती है? कैसे? तो सामान्य सी बात पहले ये समझ लीजिए आप कि जो प्राथमिक स्तर पे जिन कहानियों को पढ़ाया जाता है, वे कहानी कुछ इस प्रकार से होने का काम करती हैं, जैसे ममता का घर, ऐसा, या सीमा फंसी बाढ़ में, या सीमा फंसी बाढ़ में, इस तरह की कहानियां हैं। आपकी जो प्राथमिक स्तर की कहानियां हैं, इसी प्रकार की कहानियां हैं। इसलिए ऐसा देने का काम किया जाता है क्योंकि इनकी जो भाषा शैली होती है बड़ा सरल होता है। क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, वे बच्चे इन कहानियों को भली भांति समझ सके, इसमें जो रोचक प्रसंग है, इसके जो महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं, उन वाक्यांशों को समझने का काम करें। इसलिए ऐसी कहानियों को देने का काम करता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूं कहानी। कहता है कहानी एक ऐसी रचना है, अगर आपको दे देता है तो आपका उत्तर होगा कहानी एक ऐसी रचना है। कहता है कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन मिलता है। देखिए, ये पहली बात उसने बता रखने का काम किया हुआ। बताता है कि कहानी किसे कहते हैं। उसने कहा कि कहानी एक इस प्रकार की रचना होती है। कहता है कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पहलू का, जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन मिलता है, या वर्णन लेखक करने का काम करता है, या प्रदर्शित करने का काम किया है। सामान्य सी बात है, अगर आपका ऐसा उत्तर प्रश्न आ ही जाता है कहानी, तो आपका उत्तर होगा कि कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसमें लेखक मानव के जीवन से संबंधित किसी एक पक्ष का वर्णन करने का काम करता है। बड़े सामान्य उत्तर होंगे। कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसमें लेखक जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन प्रस्तुत करने का काम करता है, कहानी उसे कहते हैं। दूसरी बात कहता है, दूसरी बात कहने का काम किया हुआ वो कि चरित्र शैली कथा एवं भाव की पुष्टि होती है। भाव की पुष्टि होती है। देखिए, दूसरी बात उसने क्या कहने का काम किया हुआ है। दूसरी बात वह ये आपसे कहना चाहता है, पहली बात उसने ये कह रखा है कि कहानी वह होती है जिसमें लेखक जीवन के किसी एक पहलू का, किसी एक पक्ष का वर्णन करता है। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें लेखक जीवन के किसी एक पक्ष का या किसी एक पहलू का वह क्या करता है, वर्णन करता है, या उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। पहली बात। दूसरी बात कहता है कि कहानी में चरित्र चित्रण, भाषा शैली तथा भाव की पुष्टि होती है।
यानी जो कहानी होती है उस कहानी में भाषा शैली का चरित्र का चित्रण किया जाता है, शैली देखा जाता है और उसमें कथा तथा भाव की पुष्टि करने का काम करता है। दो बात। तीसरी बात कहता है तीसरी बात कहता है कहानी जीवन की एक साहित्यिक विधा है। देखिए उसने ये कह रखा होगा है कि जो कहानी है यह जीवन की एक साहित्यिक विधा है। देखो साहित्य की कई विधाएं होती हैं, ये हिंदी की कई विधा है, जैसे कहानी है, रिपोर्टाज है, ये भेंट वार्ता, डायरी के पन्ने, यात्रा वृतांत, तमाम प्रकार की चीजें हैं, और पद्य है, गद्य, तमाम प्रकार की विधा। उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है कि ये जो कहानी, जिस कहानी को लोग पढ़ रहे हैं, कहता है ये जो कहानी है जीवन की एक साहित्यिक विधा है, हमारे जीवन से संबंधित एक विधा होने का काम, ये करने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है, तीसरी बात कहता है वास्तविक जीवन में यथार्थ। चौथी बात कहता है वास्तविक जीवन में यथार्थ मनुष्य के जटिल विशेषण, मनुष्य के आंतरिक मन की वास्तविक विश्लेषण होता है। विश्लेषण होता है। देखिए ये कहना क्या चाहता है, आप पढ़ रहे हो कहानी को, अगर कहानी का ऐसा कुछ आ जाने का काम करता है तो आपका उत्तर कहता, अगला एक और पढ़ लीजिए, पांचवें में कहने का काम करता है ये कहानी के कुछ तत्व होते हैं। कहता है कहानी के कुछ तत्व होते हैं। हो सकता कभी आपको अगर ऐसा प्रश्न आ जाने का काम करे कि कहानी के तत्व, तो कहता है कि कहानी के कुछ तत्व होते हैं। मैं उन तत्वों को आपको नोट करा दे रहा हूं। जैसे कहता है कथानक या पात्र, पहली बात। दूसरी बात कहता है चरित्र चित्रण, और कहता है संवाद, कथोपकथन, देश काल वातावरण, और भाषा शैली। ये देखिए इतनी चीज को कहने का काम करता है। उसने एक बात आपसे कहने का काम किया हुआ है, आपको बहुत कुछ करना नहीं है और आपका सिलेबस भी बहुत कोई इस तरह का नहीं है, बस चीजें वही आपको पढ़ना है जिसको आप जानते हो पर समझते नहीं हो, और समझते भी हो तो समझने कभी आपने कोशिश नहीं करने का काम किया हुआ है, समस्या इसलिए आती है। उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि हम कहानी को पढ़ रहे हैं, तो उसने कहा कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें लेखक जीवन के किसी एक पक्ष को दर्शित या प्रदर्शित करने का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात कहने का काम करता है कि कहानी में चरित्र शैली
चरित्र चित्रण, शैली, कथानक एवं भाव की पुष्टि करने का काम करता है। जो कहानी होती है उस कहानी में कथानक का, भाव का, शैली का, चरित्र का पुष्टि करने का काम करता है कौन? लेखक। कहता है कि जो पात्र होते हैं कहानी में, उन पात्रों के चरित्र का और उनकी क्या शैली है तथा उसमें कथा और भाव की पुष्टि को करने का काम करता है। तीसरी बात कहता है कहानी जीवन की एक साहित्यिक विधा है। अगली बात उसने क्या रखने का काम किया? वह जो ये कहानी जो होती है, ये कहानी क्या है? जीवन की एक साहित्यिक विधा होने का काम करती है। और चौथा कहता है वास्तविक जीवन के यथार्थ, मनुष्य के आंतरिक मन की, कहता है वास्तविक जीवन के यथार्थ मनुष्य के आंतरिक मन की वास्तविक विश्लेषण होता है। उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है कि जो कहानियां होती है, कहानियां कहता है मानव की वास्तविक, उसका मनुष्य का जो वास्तविक जीवन होता है, उस वास्तविक जीवन के जो यथार्थ है, जो उसका हकीकत है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई की मनुष्य आंतरिक मन का विश्लेषण करता है। यानी मनुष्य के आंतरिक मन का विश्लेषण करने का काम किया जाता है। यानी कहानी में मनुष्य के आंतरिक जीवन से संबंधित जो वास्तविकता है उसका विश्लेषण करने का काम किया जाता है। यानी कहानियों में मानव के जीवन की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता का विश्लेषण करने का काम किया जाता है। यह है कहानी। और अंतिम कहता है कि कहानी के कुछ तत्व पाए जाते हैं। अगर कभी आपसे प्रश्न बन जाए कि कहानी के तत्व हो सकता अगर आ ही जाए, तो सामान्य सी बात है, देता तो नहीं है, मान लीजिए अगर आ ही जाए तो कहानी के कुछ तत्व होते हैं। जैसे कहता कथानक होता है, पात्र होता है, चरित्र चित्रण होता है, संवाद होता है, कथोपकथन होता है, देश काल होता है, वातावरण होता है, भाषा शैली होता है। क्या ये सब सारी चीजें क्या है? कहानी में सब कुछ समाहित होने का काम की हुई रहती है। तो ये आपका रहा एक पॉइंट, यानी आपका जो मूल पॉइंट था कि कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों का महत्व। तो मैंने केवल अभी आपको क्या पढ़ाया? इस कहानी को मैंने सिर्फ आपको पढ़ाने का काम किया कि कहानी किसको कहते हैं? जीवन का। कहानी क्या है कि जीवन का जो यथार्थ है, जो जीवन की वास्तविकता है, उस जीवन की वास्तविकता को प्रदर्शित करने का काम किया जाता है। किसमें? कहानियों में। और कहता है कि कहानी क्या है? जीवन की एक साहित्यिक विधा है कहानी। और उसने क्या कह रखने का काम किया हुआ है कि कहानी के कुछ तत्व होते हैं, जैसे देश काल, वातावरण, कथोपकथन, संवाद, भाषा शैली, चरित्र चित्रण, देश काल, तमाम प्रकार की चीजें शामिल होती है। किसमें? कहानी के तत्वों में। और अगला कहने का काम करता है, एक बात और उसने कह रखा है कि कहानी जीवन, ये जो कहानी होती है जीवन की एक साहित्यिक विधा होने का काम करती है। ये आपका रहा कहानी। तो आपने समझा कि कहानी किसको कहने का काम किया जाता है, पर कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जो हम जिस स्तर के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहानी उस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जिन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं उनका लेवल बड़ा निम्न स्तर का है और हम बहुत कुछ स्तर से पढ़ाने का काम करेंगे तो बच्चों को समझ में आने का काम नहीं करेगा। इसलिए कहानी, जो भी कुछ कहानी रखा जाए सिलेबस में, उस कहानियों को देखा जाए, इसकी भाषा शैली क्या है, इसका देश काल क्या है, इसका वातावरण क्या है, इसके पात्र कैसे हैं। आप जो प्राथमिक स्तर की कहानियां होती, उन प्राथमिक स्तर की कहानियों को एकदम ग्रामीण अंचल से जोड़ करके, ग्रामीण अंचल की कहानी हो, कहानी वह होनी चाहिए ग्रामीण अंचल की कि जिस कहानी के कुछ अंश, जिस कहानी के बीच में वह बालक भ्रमण करने का काम करता हो, रमण करने का काम करता हो, अब उसके परिवेश से कहानी होगी और निश्चित रूप से कहानी को समझ जाने का काम करेगा। यह रहा कहानी।
और अगला कहता है लोक कथा। मैं आपको पढ़ाऊंगा लोक कथा। ये पॉइंट है लोक कथा। देखिए, अब सामान्य सी बात तो आप ये समझिए कि लोक कथा कहते किसको है, लोक कथा किसे कहा जाता है। तो लोक का मतलब होता है संसार, और कथा मीन्स होती है कहानी। यानी संसार में जो कहानियां कही जा रही है, लेकिन कहानियां उस प्रकार की हो जिसका कोई लेखक नहीं हो। कहानी इस प्रकार की हो जिसका कोई लेखक नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, लोक कथा कहने का काम किया जाता है। ये होता है लोक कथा। यानी वे कहानियां, वे कव्य जिसके कोई लेखक का पता आता नहीं हो, लेकिन समाज में चीजें चर्चित और प्रचलित होने का काम की गई है। तो हम आपको पढ़ाएंगे लोक कथा। पहली बात कहता है कि लोक कथा क्या होता है। कहता है मानव समूह की अभिव्यक्ति को कहते हैं। अभिव्यक्ति को लोक कथा कहते हैं। देखिए, पहली बात बड़ी सुंदर वाक्यांश उसने कहा। उसने ये कहना काम किया हुआ है कि हम लोक कथा किसको कहते हैं। उसने बता रखा है कि मानव का जो समूह है, यानी मानव झुंड में रहता है, एक समूह में रहता है। मानव एक सामाजिक प्राणी। कहता है मानव समूह की अभिव्यक्ति, यानी मानव का जो समूह है, उस समूह की कुछ न कुछ अभिव्यक्ति अर्थात प्रस्तुति। यानी लोग जब इकट्ठा होने का काम करते हैं तो तमाम लोग होने का काम करते हैं, तमाम गण होने का काम करते हैं। उन गणों में से हर कोई कुछ न कुछ कहने का काम करता है। उसने कहने का काम क्या हुआ कि मानव समूह, जो मनुष्य का एक समूह होता है, उस समूह की जो अभिव्यक्ति होती है, यानी उस मानव समूह के द्वारा जो भी प्रस्तुत करने का काम किया जाता है, जो अभिव्यक्त करने का काम, जो कहने का काम किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। यानी मानव का एक ऐसा समूह जिस समूह में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, उसी कही हुई बात को हम क्या कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। सामान्य सी बात है, आप लोग लोक कथाओं को गांव में सुने होंगे। गांव के लोग उसको अक्सर कहने का काम करते हैं। कहते हैं ना कि जैसा देवता वैसन पीढ़ा, ऐसा सुनने के लिए मिलता। आप लोग सुने होंगे ऐसे इस तरह की कथाओं को। या आपने सुना होगा ये जो लोक कथाएं होती है, इसको भी आप लोगों ने सुनने का काम किया। कहता लोक कथाएं प्राय किसी व्यक्ति पे आधारित होने का काम करती हैं, या किसी जानवर पे। जैसे हो सकता है ना कि एक राजा थे तो राजा के पास लड़के नहीं थे, तो ऐसे था तो वैसे, तमाम कहानियां जो थी हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे। ये क्या है, इसको किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, लोगों ने केवल कह दिया है। यही लोक कथा होने का काम किया हुआ है। और कहता है एक ताल की कहानी, एक ग्वाल की कहानी, एक शूद्र की कहानी, एक ब्राह्मण की कहानी, पंडित की, तमाम प्रकार की चीजें हैं। कहता ये क्या है, अगर किसी पर भी जो कुछ आधारित करने का काम किया गया हो, जो कुछ कहने का काम किया गया हो, वह क्या है, लोक कथा है। उनको लिखने वाला कोई है ही नहीं है, उसको लिखने वाले का पता नहीं है कि किसने लिखा है, लेकिन कहानियां समाज में चर्चित है। जैसे हम आप सभी लोग कुछ न कुछ बोल देने का काम करते हैं, चार लोग इकट्ठा जहां होने का काम करते हैं, तो कोई न कोई उसमें कोई न कोई लोक कथा या कहानी कह देने का काम करता है। ये होता है लोक कथा। यानी ये कहता है कि मानव समूह की अभिव्यक्ति, यानी मनुष्य का जो समूह है, उस मानव समूह के द्वारा जो अभिव्यक्त करने का काम किया जाता है। और यह अभिव्यक्ति क्या होती है, विभिन्न रूपों में होती है। विभिन्न रूपों में होने का काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोक कथा। तमाम किसी भी रूप में मिल जाने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है वह कि लोक कथा किसको कहते हैं।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही हो, चलती चली आ रही। कहता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो बहुत दिन से परंपरा चलती हुई चले आने का काम कर रहे, उसी को क्या कहते हैं? लोग। उसमें कोई परिवर्तन मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उसने कहा जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सदियों से जो चीज चलती हुई चली आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहने का काम किया जाता है। और वह भी क्या होती है? मौखिक होती है, वह भी मौखिक। कहता है पीढ़ी, जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई चली आ रही है, और वह भी क्या होती है? मौखिक होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहने का काम किया जाता है। और कहता है लोक कथा का कोई लेखक नहीं होता है। कहता है लोक कथाओं का कोई लेखक भी नहीं होता है, ऐसा रजिस्टर भी नहीं, उसका नाम ही नहीं पता चलता ये कौन है, अज्ञात होता है। कहता है लोक कथाओं का कोई लेखक ही होने का काम नहीं करता। जैसे सामान्य सी बात है, आपके लोक कथाओं में कह दिया जाए अगर कि ज्ञानी को ज्ञान भाए फूल भाए के, ऐसा कहा जाता है, गधे को छान भाए कीच काट निज की, ऐसा कहा जाता है। क्या है? इसको किसी ने कहा नहीं है, किसी ने कहने का काम किया, लेकिन इसका कहने वाला कौन है, इसका कोई पता नहीं है। और कहता है कि लोक कथा दो प्रकार की होती है। कहता है लोक कथा दो प्रकार की, लोक कथा दो, देखो ऐसा आता तो नहीं, हो सकता है आज, इसलिए मैंने इसको बता दिया कि लोक कथाओं के दो प्रकार होते हैं। एक होता है लौकिक, एक होता है लौकिक, और दूसरा होता है पारलौकिक, दूसरा होता है पारलौकिक। देखो कहता है कि लोक कथाओं के दो रूप पाए जाते हैं, एक रूप पाया जाता है लौकिक का और दूसरा रूप पाया जाता है पारलौकिक का। तो लौकिक का मतलब ये कहता है, लौकिक का मतलब कहता है जो लोक में होता है, जो लोक में होता है, जो लोक में होता है उसको लौकिक कहते हैं। जो लोक से परे होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारलौकिक कहने का काम किया जाता है। या सामान्य सी बात है, ये समझ लीजिए कि जो लोक कथा है, ये जो लोक कथा है, इन लोक कथाओं का पहली बात तो कोई लेखक होता ही नहीं है, पहली उत्तर। दूसरी बात कहता है कि जो लोक कथा होता है, ये लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चलती हुई चली आ रही है और आज भी प्रचलन में है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहने का काम किया जाता है। एक बात और कहता है कि मानव समूह की अभिव्यक्ति को ही लोक कथा कहते हैं। यानी मानव का जो समूह होता है, मनुष्य का एक समूह जो होता है, उस मनुष्य के समूह में कुछ लोग होते हैं, जो लोग होते हैं कुछ न कुछ प्रस्तुत करने का काम करते, कुछ न कुछ कहने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहने का काम किया जाता है। तो आज से आपका ये जो सेकेंड सेमेस्टर हिंदी है, आज से आपका प्रारंभ होने का काम किया हुआ है। उसमें पहली टॉपिक ये थी कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों का महत्व। तो मैंने आज आपको पढ़ाया कहानी और लोक कथा और इसके रोचक प्रसंगों का महत्व मैं पुनः अगली वीडियो में आपको देने का काम करूंगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी। और आप सभी मित्रों से मेरा साग्रह निवेदन होने का काम करेगा कि आप लोग अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को
ये वीडियो उनके यहाँ पहुंचा देने का काम करें। और मित्र, अगर आपके लिए मैं इतना करने का काम कर रहा हूं, अगर आपको मैं फ्री में पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तथा कमेंट भी करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारती, जय विद्यार्थी, जय हिंद।